देश की राजनीति में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब लग रहा है कि नए सिरे से राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। पहली बार 4 जून 2024 को जब नतीजे आए थे और बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई थी, तब लग रहा था कि शायद एक नए तरह का ध्रुवीकरण हो जिसके कारण बीजेपी के लिए मुश्किल हो और जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो और ताकतवर होगा और उसमें और पार्टियां शामिल होने के बारे में सोच सकती हैं। ये एक माहौल बना था और ख़ास तौर से जब पहला जो सत्र हुआ जुलाई में नई संसद का, उसके बाद से लग रहा था कि जो है कांग्रेस एसेंडेंट पर है और बीजेपी बैकफुट पर है, डिफेंड कर रही है अपने को, वो आक्रमण करने की मुद्रा में आ पाएगी जल्दी, इसमें शंका नज़र आ रही थी। लेकिन हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। अब स्थिति इसकी ठीक उल्टा हो गई है। इस बात की बड़ी प्रबल संभावना नज़र आ रही है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण नए सिरे से तो होगा, लेकिन अब वो किसके पक्ष में जाएगा ये बदल गया है। वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है जम्मू कश्मीर से। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में दो तरह के रिजल्ट आए, तो एक राज्य जरूर है लेकिन दोनों खित्ते बिल्कुल अलग अलग तरह से राजनीतिक रूप से व्यवहार करते हैं। जम्मू अलग और श्रीनगर अलग। श्रीनगर में यानी घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई, बड़ी जीत हुई, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। अब इन दोनों खित्तों में जम्मू कश्मीर के ये स्थापित हो गया है कि जम्मू में भाजपा का कोई चैलेंजर नहीं बचा, जिस तरह से सफाया हुआ है कांग्रेस का उसके बाद, और घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई चैलेंजर नहीं बचा, जिस तरह से पीडीपी का सफाया हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में हुआ था, अब जो है विधानसभा चुनाव में। तो अब कोई चिंता, कोई डर जो है घाटी में कि हमारा जो है जनाधार कोई ले लेगा, कोई पार्टी ले लेगी, ऐसा डर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मन में अभी फिलहाल, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मन में नहीं है और बीजेपी के मन में जम्मू में नहीं है। कांग्रेस वहाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसके उठकर खड़ा होने की या किसी नई पार्टी के आकर अपना जनाधार बना लेने की संभावना बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।